इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर आपका है फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आने का जो प्रोबेबिलिटी बन रहा है ऑब्जेक्टिव में, इससे आपका क्वेश्चंस आएगा लगभग 5 से लेकर आपका 7 क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, ठीक है ना, इस साल। और 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, वो क्वेश्चन जो होगा आपका 1 से 2 क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा आपका बिहार बोर्ड में, वो आपका 1 क्वेश्चन इससे देने का चांसेस है, ठीक है ना। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो सबसे वीवीआई क्वेश्चन होगा वो हम सीक्वेंस में जब बताएंगे तो बताते चलेंगे कि कौन क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आएगा, या कौन क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा, या कौन सा क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। टॉपिक वाइज, मतलब टॉपिक वाइज आपको हम बताएंगे कि टॉपिक वाइज आप कैसे क्वेश्चंस को डील करेंगे। अब क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाए, जैसे गेस्ट पेपर में तो आंसर दिया ही हुआ है, ठीक है ना। और मेरा जो आंसर होगा आपका, जो उस आंसर को आप लिखिएगा तो थोड़ा ज्यादा आसानी से याद भी हो जाएगा, लिखा भी जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रहेगा। फर्स्ट चैप्टर का जो यूनिट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जो क्वेश्चंस रहेगा आपका, वो क्वेश्चन आपका 2 नंबर में देता है, सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में देगा आपका, न्यूमेरिकल्स में भी, और ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर पे देगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन ये आपका है एग्जाम्स के लिए 2025। और इससे न्यूमेरिकल्स कैसे तैयार होगा, पहले तो 2 नंबर का क्वेश्चन जो रिटेन होगा वो कैसे आप लिखिएगा, और ऑब्जेक्टिव कैसे आप बनाइएगा वो हम बताएंगे। इससे पहले हम सब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करेंगे। 2 नंबर में ये क्वेश्चन अगर आपको देता है तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है ना। जैसे चार्ज जब न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा या इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। मान लेते हैं कि एक न्यूट्रल बॉडी है आपका, और न्यूट्रल बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब चार्ज 0 है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर रहा है। मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है यहाँ से, या यहाँ से आप इस तरफ भी आ जाइए, इधर से नहीं दिखेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका 20 इलेक्ट्रॉन जैसे ये रिलीज कर रहा है, या 30 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, या 40 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, या 50 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, या 1/2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, या 10 के पावर -37 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ पार्ट जो है आपका होल नंबर्स में है, इंटीजर्स फॉर्म में है। जैसे ये नंबर्स जो है इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स समझते हैं आप। इंटीजर्स जो होता है आपका होल नंबर्स में होता है, मतलब कि होल नंबर्स में जो लेते हैं नंबर्स को -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक, उसको इंटीजर्स कहा जाता है, ठीक है। और ये जो नंबर्स आपका है ये है फ्रैक्शन, ये क्या आपका फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब भी किसी बॉडी से बाहर जाएगा तो पूरा पूरा जाएगा, टूट के नहीं जाएगा। बाहर जाने के बाद टूट सकता है, मगर बॉडी से जब निकलेगा तो कंप्लीट 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है, 10 जा सकता है, 1 करोड़ जा सकता है, जितना नंबर्स लेना आप ले सकते हैं, मगर टूट के कभी भी बाहर नहीं जाएगा। तो एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा किसी भी बॉडी से या बॉडी में, वो होना चाहिए इंटीग्रल फॉर्म में। किस फॉर्म में होना चाहिए? इंटीग्रल फॉर्म में। उसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बस इतना ही आपको लिखना है 2 नंबर में अगर पूछेगा तो। बाद बाकी जो है न्यूमेरिकल्स का जो सेक्शन होगा, इसका अलग अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। जो न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है इससे 1 नंबर में या 2 नंबर में, वो भी हम आपको डील कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये पॉसिबल है, ये आपका पॉसिबल है, ये आपका पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, मतलब फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
to the body or from the body should be in इंटीग्रल फॉर्म। किस फॉर्म में होना चाहिए? इंटीग्रल फॉर्म में। मतलब एडिशन अगर आप इलेक्ट्रॉन का कर रहे हैं या रिमूवल कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन इससे बाहर कर रहे हैं, तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए? इंटीजर्स के फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये पॉसिबिलिटीज है। और जब एडिशन और रिमूवल जब इंटीग्रल फॉर्म में जब होता है किसी भी बॉडी में या बॉडी से, तो उसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बस इतना ही आपको लिखना है। मतलब कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, समझ गए ना? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि अगर किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो पूरा पूरा जाना चाहिए, या एडिशन जो हो रहा है वो पूरा पूरा होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ये काफी है 2 नंबर के लिए। हाँ, इसको समझाने के लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं या एक फॉर्मूला दे सकते हैं इसके साथ अगर ऐड करना चाहते हैं। तो फॉर्मूला इसका क्या होगा? जैसे एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, तो न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज किया, मान लेते n इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। जब किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो उस बॉडी पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा? पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लिखेंगे Q इक्वल टू प्लस Ne। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। अगर न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, n इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर कुछ भी हो सकता है, जितना नंबर आप जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं, तो ये माइनस चार्ज हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे Q इक्वल टू माइनस Ne। माइनस चार्ज की वजह से यहाँ माइनस लग गया। और जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, आफ्टर कंबाइनिंग एवं रिलेशन, तो एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें Q क्या है? तो Q जो है टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज ऑन द गिवन बॉडी। ठीक है, N क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज करेगा बॉडी या ऐड करेगा, ठीक है, जो इंटीजर्स के फॉर्म में होगा, है ना। और E क्या है? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू कितना होता है? -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। बस इतना आप लिख दीजिएगा एग्जाम में, आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज एडिशनल है मगर ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन पर न्यूमेरिकल्स भी तैयार होता है, ऑब्जेक्टिव भी तैयार होता है। ठीक है ना, जो एग्जाम में पूछे हुआ भी है ऑब्जेक्टिव, कुछ पहले वाले ईयर में है ना, वो भी क्वेश्चन हम बता देते हैं, और कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है नया टाइप का, वो भी बता देते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से अगर थ्योरी नहीं पूछता है, मतलब कि आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन नहीं देगा, तो न्यूमेरिकल्स भी दे सकता है 2 नंबर में। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है। ऑब्जेक्टिव का भी जो पैटर्न होता है वो बहुत टफ नहीं रहता है, हल्का ही रहता है क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो न्यूमेरिकल किस तरह से पूछेगा आपको, देखिए, जैसे क्वेश्चन आपका है, अ बॉडी इज रिलीज्ड 10 to the power 29 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, हर 1 सेकेंड में वो रिलीज करता है। ठीक है ना, देन फाइंड आउट द टोटल चार्जेस ऑन दैट बॉडी। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड आउट द नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज का नेचर क्या होगा? अगर एक न्यूट्रल बॉडी है और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, मतलब एक न्यूट्रल बॉडी है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। कितना? तो 10 to the power 29। ठीक है,
तो 10 टू द पावर 29 जब रिलीज करेगा हर 1 सेकेंड में, तो आपको ये बताना है कि उस बॉडी पर कितना चार्ज आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर जाएगा उस बॉडी पर चार्ज जनरेट हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो भी बॉडी पर चार्ज जनरेट होगा, है ना। अगर रिमूवल होगा तो पॉजिटिव चार्ज, एडिशन होगा तो नेगेटिव चार्ज। तो नेचर तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो नेचर वो निकल गया मेरा, नेचर बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। रही बात कि चार्ज कितना जनरेट करेगा वो बॉडी, चार्ज आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए आपको नंबर मिलेगा नहीं। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो बिना सॉल्व किए भी टिक लगा सकते हैं अगर आपको आंसर पता है तो। क्या तो ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन डाल सकता है, आप 2 नंबर में भी डाल सकता है। 2 नंबर में अगर ये क्वेश्चन देता है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव में देगा तो आप रफ में सॉल्व करके भी टिक लगा सकते हैं, है ना, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कीजिएगा देखिए, ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉडी है जो रिलीज करता है कितना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है आपका n का मान कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर 29। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस Ne। Q का वैल्यू कितना होगा, प्लस Ne। इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, ऐड होगा तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस पर कितना चार्ज होगा, तो N का वैल्यू कितना है, N का वैल्यू है 10 के पावर 29, और E का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब इसमें क्या होता है कि ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेगा कि इसमें माइनस साइन लगा देगा। माइनस यहाँ नहीं लगाना है, इसलिए माइनस नहीं लगाना है कि माइनस प्लस का काम हम यहाँ पर कर दिए है पहले ही। इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस चार्ज, इसलिए यहाँ माइनस दोबारा नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 1.6, 10 टू द पावर को ऐड कीजिए तो 29 प्लस ये माइनस है तो माइनस 19 हो जाएगा। ये आपका वैल्यू आ जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर 29 में से 19 को माइनस कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये डेसिमल को अगर हटाइएगा, ऑब्जेक्टिव में क्या करता है कि डेसिमल को हटा भी देता है, तो डेसिमल को हटाइएगा तो 16 इंटू 10 का पावर कितना होगा 9 हो जाएगा। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछेगा आपको एग्जाम, ठीक है। और इसको ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकता है ना। अब जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस जो पूछता है आपका, वो जैसे 2021 में ये क्वेश्चन आया था बिहार बोर्ड में, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जो क्वेश्चंस रहेगा बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा, नॉर्मल क्वेश्चन ही रहता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम क्या समझाएं कि अगर एक बॉडी जो है न्यूट्रल है और उससे इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन पूरा बाहर जाना चाहिए इंटीजर्स के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं जाना चाहिए, या डेसिमल फॉर्म में नहीं जाना चाहिए। डेसिमल मतलब भी फ्रैक्शन ही होता है। या एडिशन जो होगा आपका किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी बॉडी में, वो भी पूरा होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए या डेसिमल में नहीं होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जैसे 2021 में पूछा था ये क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन आपका अभी 25 में भी रिपीट कर सकता है। क्वेश्चन 3 से 4 साल के बाद रिपीट होता है ज्यादातर क्वेश्चन, है ना। जैसे 21 में पूछा है, जो 19 में पूछा है, या जो 17 में पूछा है, या 13 में जो पूछा है, वो सब क्वेश्चन आपका रिपीट भी करेगा, खाली वैल्यू चेंज कर देगा, है ना। अब ये क्वेश्चन 2021 का, इसमें क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ n इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन Q इक्वल टू Ne। Q इक्वल टू Ne जो है वो फॉर्मूला है किसका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या है, तो आपको बताया था कि एक बॉडी है, और एक बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन जैसे लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको आप क्या लिखते हैं Q इक्वल टू प्लस Ne, है ना, या Q इक्वल टू सीधे Ne लिख सकते हैं। तब इसमें बोला है कि n का कौन सा वैल्यू इसमें पॉसिबल नहीं है, तो n का वैल्यू इंटीजर्स होगा, n का वैल्यू इंटीजर्स होगा, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो ये इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स है, ये फ्रैक्शन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। n क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। n क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव भी नहीं। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसमें तीनों इंटीजर्स हैं, तो ये पॉसिबल है,
ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4.2 सी आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पूछा जाता है, ठीक है। जैसे इस साल के लिए हम बता रहे हैं कि इस साल कुछ क्वेश्चन अगर चेंज करता है, कुछ अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन अगर पूछेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाएगा, है ना। तो बढ़ाएगा तो करेगा क्या, उसी में कुछ डाटा को आगे पीछे कर सकता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज टोटल चार्ज इन 1000 kg इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1000 kg इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है, मतलब एक जगह रखा हुआ है, तो उसमें टोटल कितना चार्ज होगा ये निकालने के लिए दे सकता है। तो ये क्वांटाइजेशन का ही पार्ट है, चार्जिंग का जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वो क्वांटाइजेशन में ही आ जाता है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन में आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, मतलब आपको बताना ये है कि 1000 kg इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो उसमें टोटल कितना चार्ज होगा। ऑप्शन दे देगा 4 को आपको। ऑप्शन तो तभी ना निकाल सकते हैं या सही कर सकते हैं जब आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा तो आंसर आएगा ही नहीं। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ है, मान लीजिए इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, एक बॉडी है जिसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन का मास, मान लीजिए सारे इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है। कितना मास दिया हुआ है आपका है 1000 kg, ठीक है। यह एक सिस्टम है जिसमें बोला है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 1000 kg। आपको बताना कितना है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आपको पता है और एक इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है आपको। तो मास और चार्ज दोनों पता है तो आराम से आप चार्ज निकाल सकते हैं। जैसे बात हम करते हैं एक इलेक्ट्रॉन का, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको कोशिश ये करना है कि कुछ ऐसा नंबर्स है जैसे 9.1 है, तो आप इसको 9 भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या इसको 10 भी अगर मान लेते हैं तो भी आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, अगर पावर के टर्म में आंसर है तो। आप जब सॉल्व करेंगे तो टाइम बचाना है आपको, तो आप इसको क्या करेंगे, लगभग 9 भी मान लेंगे, 9 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg। या इसको लगभग अगर आप चाहिएगा तो 10 के पावर 30 kg भी लेके बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर कि ऑप्शन कैसा दिया गया है, ठीक है। ये तीनों आप ले सकते हैं, ये भी वैल्यू ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ये वैल्यू लीजिएगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा अगर पावर के टर्म में ऑप्शन दिया है तो। अगर मान लेते हैं कि पावर के टर्म में नहीं दिया, नंबर्स भी दिए हुआ है, तो आप 9 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या 9.1 लेंगे तो पूरा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं रहता है, उसके नजदीक का भी वैल्यू आ जाएगा तो भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं -16 इंटू 10 के पावर माइनस 20 कूलम भी लिख सकते हैं, डेसिमल अगर हटा देते हैं तो। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं इसको और हम सिंप्लीफाई कर लें, अप्रॉक्स में अगर हम इसका आंसर लाना चाह रहे हैं, तो आप इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 के पावर माइनस आपका 19 कूलम भी लिख सकते हैं। लगभग में अगर आंसर लाना है तो, एग्जैक्ट लाना है तो ये वैल्यू लेकर आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हम एक टेक्निक बता रहे हैं कि ऑप्शन के हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, पूरा पूरा भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो वैल्यू है जो निकालना, उसको हम पहले उस पर हम काम करते हैं। हम इसको लेके हम चलते हैं। मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना दिया हुआ है 10 के पावर माइनस 30 kg, यही ना है, लगभग अप्रॉक्स हम ले रहे हैं। तो 10 के पावर माइनस 30 kg मास जो है, मास कॉन्टेन चार्ज, कितना चार्ज को कॉन्टेन करेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है तो चार्ज कितना होगा एक इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को आप ले रहे हैं अप्रॉक्स में 2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो आपके पास कितना मास है 1 kg, तो 1 kg में कितना होगा चार्ज, 2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 बाई आपका हो जाएगा 10 के पावर माइनस 30, ठीक है ना। टोटल कितना है आपके पास, तो 1000 kg है, तो 1000 kg में कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 प्लस 30 कर दीजिए और 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1000 का मतलब 10 के पावर 3 होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर
ये हो गया 11 इंटू 10 के पावर 3, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 के पावर 14। तो आपका आंसर अगर पावर के टर्म में होगा तो आप अप्रॉक्स भी निकालेंगे तो काम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, आपको पावर के टर्म में दे देगा, जैसे 10 के पावर 14 समथिंग अगर मल्टीपल फॉर्म में रहेगा, जैसे 1 2 3 4 रहेगा। अब पावर में डिफरेंस ज्यादा है, जैसे 14 आपका आंसर आ रहा है, अब पावर वाले 18 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है, 24 भी आ रहा है, तो ज्यादा अगर डिफरेंस रहेगा तो आप लगभग में भी निकाल के काम कर सकते हैं। मतलब ये हम बताएं कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, और कैलकुलेशन को फास्ट नहीं करना है तो आप एक्चुअल वैल्यू लेके निकाल लीजिए। एक्चुअल वैल्यू से निकालेंगे तो यहाँ पर मास कितना ले लेंगे 9.1 10 के पावर माइनस 31 लेके सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, तो वो पूरा पूरी आंसर देगा। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अपना टेक्निक लगा सकते हैं कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। तो ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको पूछ सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप ले लीजिए, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर जो क्वेश्चन आपका है 2 नंबर में जो पूछता है, ठीक है ना, तो 2 नंबर में जो क्वेश्चन देगा इस तरह का भी क्वेश्चन दे सकता है कि स्टेट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को आप एक्सप्लेन कीजिए, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो फिगर बना के डिफिनेशन लिख दीजिए, हो गया वो काम आपका। वो हो गया 1 नंबर का जो अभी हम बताए थे इसके पहले, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो कराए थे वो आपका हो गया डेफिनेशन, ठीक है ना। इसमें दूसरा पार्ट न्यूमेरिकल्स भी जोड़ दिया है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में क्या करता है कि न्यूमेरिकल्स भी ऐड कर देता है। बच्चे को तो लगेगा कि ये न्यूमेरिकल्स नहीं, ये तो थ्योरी है कि इसमें कहीं कोई डाटा है ही नहीं, है ना, पर ये है न्यूमेरिकल्स। जैसे एक पार्ट आपका जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें हम बताए थे कि एडिशन और रिमूवल जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, जो इंटीजर्स के फॉर्म में होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए, ठीक है ना, और उसके बाद वो बॉडी पॉजिटिव या नेगेटिव बन जाएगा, तो उसको आप बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, ठीक है। वो आप आंसर लिख लीजिए। दूसरा पार्ट इसमें जो है कैलकुलेट द चार्ज ऑन Cu++, मतलब कॉपर जो है आयोनाइज फॉर्म में है। कॉपर जब आयोनाइज होता है, Cu जो है जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस प्लस। कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस प्लस। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब n का मान कितना हो गया 2, है ना, और इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, Q = प्लस n ही लिखेंगे, ठीक है। तो n का मान कितना है 2, E का मान 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये पार्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन में 2 नंबर मिलेगा, नहीं तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा। बहुत बच्चा क्या करेगा, डिफिनेशन लिख देगा और इसको लिखेगा ही नहीं, बाद में कहेगा कि हम तो लिख के आए थे, मेरा नंबर क्यों नहीं आया, हम तो पूरा 100 में 100 बना के आए थे, क्या मेरा नंबर क्यों नहीं आया था। भाई 100 में 100 बनाने के लिए आपको क्वेश्चन को भी तो समझना होगा ना, कि क्वेश्चन में क्या रहा है। आप पढ़े हुए थे थ्योरी, क्वेश्चन को आप समझे नहीं कि उसमें न्यूमेरिकल्स भी करना है क्या। अब ये न्यूमेरिकल्स का पार्ट हो गया, तो ये पार्ट जब आप देंगे और उसके बाद डिफिनेशन जब लिख देंगे तब 2 नंबर मिलेगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसको आप बता दीजिए।